हेलो बच्चों, आ गया है आपका एसएससी का जो क्लासेस चलने वाली थी। आपको इसके बारे में बता दिया गया था कि एसएससी में हम लोग किस तरह से आप लोगों के लिए सेशन लेके आने वाले हैं और इस सेशन में क्लासेस में क्या क्या रहेंगी ये सब हम लोग सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका हमारा पहला क्लास है और पहले क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इससे आपको एक पूरी तरह से आइडिया लगेगा कि हम लोग को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है और कैसे उसको सोल्व करना है कम से कम टाइम में। सबसे बड़ा बात जो है कम से कम टाइम में, ताकि आप अपना टाइम को सेव कर सकें और आसानी से एसएससी को क्रैक कर सकें। अच्छा, ये जो एग्जाम है ये एसएससी का जो हमारा ये सेशन चलेगा ना, ये सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, जीडी मतलब एसएससी के सारे एग्जाम को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, ताकि उसमें आने वाले जो क्वेश्चंस है वो आप लोग आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आपको गणित को आसान करना है तो अविजन के साथ जुड़िए, अविजन के साथ जुड़िए और ये आप सब तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो क्वेश्चन भी इसी से है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। ठीक है, ए बी से दुगुना है और बी सी से 3 गुना है। ठीक है, द जर्नी कवर्ड बाई सी इन कितना है ये 1:1/2, दैट मीन्स 3/2। ठीक है, आवर्स विल बी कवर्ड बाई ए इन। ए कोई एक पर्सन है जो डबल स्पीड से चल रहा है बी के, और बी एक पर्सन है जो 3 गुने स्पीड से है सी के। सी किसी डिस्टेंस को 3/2 आवर में मतलब 1.5 घंटे में कवर करता है। तो आपको बताना है कि ए उस डिस्टेंस को कितने देर में कवर करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आप सी को सपोज कर लीजिए, पहले आप सी को मान लीजिए कि सी का स्पीड क्या है। ठीक, तो सी का यदि हम स्पीड मान लेते हैं कि x है, सी का स्पीड यदि x होता है तो आप यहां से देखिए पता कर सकते हैं कि b का स्पीड क्या है, कितना है 3 गुना। जब b का स्पीड 3 गुना है तो b कितना हो जाएगा स्पीड में 3x। ठीक है, उसके बाद जब आपको b का पता चल गया, आप a का यहां से निकाल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि a दुगना है, ट्वाइस है, डबल है, दैट मीन्स a का जो स्पीड है वो हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 गुना हो जाएगा किसके, सी के। ठीक है, बी के 2 गुना है। अच्छा, अब अगला है कि सी कितने देर में कवर कर रहा है, 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे मतलब 3/2 आवर्स में। अच्छा, वेलोसिटी देखिए, जब यहाँ पे स्पीड अपने को पता चल चुका है, इन सब का स्पीड जब पता चल चुका है, अब ठीक, तो स्पीड अपने को पता चल चुका है, अब सी का आवर अपने को पता है। अब सबसे पहली बात है इसमें क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, एक आसान सा फॉर्मूला है जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में लगता है। क्या है वो फॉर्मूला कि स्पीड बराबर, स्पीड जो होता है हमारा उस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला हमारा, डिस्टेंस बाई टाइम। अब अपने को स्पीड पता है सबकी और आवर मतलब टाइम पता है सी की, तो डिस्टेंस सी का निकल जाएगा। जब सी का डिस्टेंस निकल जाएगा तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सी का डिस्टेंस कितना होगा, सी का डिस्टेंस होगा उसकी वेलोसिटी, मतलब सी की वेलोसिटी या स्पीड बोल लीजिए आप, सेम चीज है, सी की स्पीड इनटू सी का जो टाइम लग रहा है, सी का जो टाइम लग रहा है। अब सी का स्पीड हमारा x, सी का स्पीड कितना x, टाइम कितना लग रहा है 3/2, डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस यहां से हो गया हमारा 3x/2। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है सी, 3x/2। अब सेम डिस्टेंस ए कवर करेगा हमारा, सेम डिस्टेंस ए कवर करेगा तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो टाइम निकलेगा यहां से, तो ए का हम लोग डिस्टेंस बाई ए का हम लोग वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हो लिख लिए, तो ए का टाइम भी तो निकल जाएगा यहां से। डिस्टेंस कितना है 3x/2, वेलोसिटी कितनी है कि 6x,
कितना है 6x, टोटल कट जाएगा, ये कितना आया 1/4, और x x तो कट ही जाएगा, x x तो कट ही जाएगा, x x कट गया हमारा, तो कितना बचा 1/4। अब ये 1/4 क्या है, आवर, आवर मतलब ये घंटे में है। इसका कैलकुलेशन हमको किस में दिया गया है, आंसर सॉल्यूशन। देखिए ऐसा नहीं है कि इसको आप यहीं पे गलत बोल दीजिएगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन में आंसर है ही नहीं, आपको सॉल्यूशन मिनट में दिया हुआ है। तो 1/4 जब आवर में है तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा गुने 60, ये आवर से हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स 15 मिनट। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन 1, ये हमारा सही आंसर है इसका। ठीक है, तो बात समझ में आई कि हम लोगों को कैसे सोल्व करना है, क्या अप्रोच रखना है। आसान क्वेश्चन, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा लिखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, नहीं, ये काफी छोटा और काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए करना क्या था, हम लोग सी का स्पीड मालूम है, ए का स्पीड मालूम है, सी का टाइम गिवन है, तो अपने को ए का टाइम निकालना है। ठीक है, निकाल लिए हम लोग। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है इसमें, पूछा क्या है। पहले हमारा अप्रोच होना चाहिए आंसर सोल्व करना, हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को समझना। यदि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ गए तो आसानी से हम लोग सॉल्यूशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला अप्रोच जो होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर, सॉल्यूशन तो उसके बाद बन ही जाना है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। अ ट्रक ट्रेवल्स 90 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है किलोमीटर पर आवर स्पीड, दैट मींस एक ट्रक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है फॉर द फर्स्ट कितने 1.5 घंटे के लिए, 3/2 आवर्स मतलब 1.5 घंटा होता है। ठीक है, आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स एट 70 किलोमीटर पर आवर, 1.5 घंटे के बाद किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रक टू ट्रेवल 310 किलोमीटर। पहले 1.5 घंटे वो ट्रक चल रही है 90 की स्पीड से, 1.5 घंटे के बाद वो चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब टोटल डिस्टेंस उस ट्रक को कवर करना है कितना 310। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो 310। तो बताना है कि टाइम बताना है आपको कि कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा उस ट्रक को कवर करने में। ठीक है, ये अपने को बताना है। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। यहाँ सॉल्यूशन, ये पूरा एक डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 310 किलोमीटर, 310 किलोमीटर। क्लियर, 1.5 घंटे तक, सपोज करिए 1.5 घंटा यहां कहीं हो रहा होगा, इतने दूर तक ये ट्रक चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, अच्छा टाइम जो लग रहा है ये स्पीड हो गया, और जो टाइम लग रहा है यहां पे वो 3/2 आवर, यही लग रहा है ना 3/2 आवर। तो अब 1.5 घंटे तक वो कितना डिस्टेंस कवर किया है ये अपने को निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है कि 1.5 घंटे तक वो कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हम लोग निकाल लेंगे। तो इधर का तो निकाल लेंगे, फिर क्या डिस्टेंस बच गया चलिए देख लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना हमारा 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 3/2 आवर, इंटू 3/2 आवर, कितना हो गया ये, काटिएगा आप इसको, 45 में ये कट जाएगा, 45 3 जा 135 क्या किलोमीटर, 135 किलोमीटर। अब देखो 1.5 घंटे में ये 135 किलोमीटर चल चुका है, बाकी बचा हुआ कितना किलोमीटर है, बाकी बचा हुआ ये यहां से यहां तक बचा हुआ है, कैसे निकलेगा, टोटल 310, 135 कवर कर चुका है, जो बचा है वही, तो ये डिस्टेंस है 310 माइनस 135, यही है। तो कितना बच गया ये 10 में से 5 5 आपका 30 13 17, 175 किलोमीटर अभी डिस्टेंस बाकी है, 175 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। अब ये 175 किलोमीटर ना चल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किस स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम निकल जाएगा हमारा यहाँ पे, चलिए टाइम निकालने के लिए ये आपका 175 बचा हुआ है, तो टाइम के लिए हो जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, या स्पीड बोल लो आप, सेम चीज है। डिस्टेंस है हमारा 175, डिस्टेंस है हमारा 175, ठीक है, और वेलोसिटी है हमारा, वेलोसिटी कितना था इसका 70, चलिए
बहुत बढ़िया। 70 कटेगा, ये किससे कट जाएगा? आसानी से हम लोग किससे काट सकते हैं? 35 से। 35 से इसको काटिए 2 बार में, 35 से ये कट जाएगा आपका 5 बार में, टोटल 5/2। टोटल कितना आया? 5/2। 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स। अब बताइए, सही आंसर आ गया हमारा 2.5 आवर्स। ऑप्शन में भी ये पहला ही ऑप्शन है, लेकिन गलत है ये, गलत है ये। 2.5 आवर्स सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपसे पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रक टू ट्रेवल 310 किलोमीटर। पूरा का पूरा 310 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा है। तो ये जो आप 2.5 आवर्स निकाले हैं, ये 2.5 आवर्स हमारा सिर्फ 175 किलोमीटर का है। उसके पहले भी तो था, उसके पहले भी तो था 135 किलोमीटर। इस 135 किलोमीटर को चलने में वो कितना देर लगाया था? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। तो पहले 1.5 घंटा, अब 1 मिनट, हाँ, पहले 1.5 आवर्स लगा था, अब इसको 2.5 आवर्स लग गया। 2.5 घंटे लग गए, टोटल इसको कितना लग गया? 4 आवर्स। टोटल आंसर इसका हो जाएगा 4 आवर्स। यदि क्वेश्चन में पूछता ना कि रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, तो आपका 2.5 आंसर सही था। बट जब ये पूरा बात कर रहा है कि पूरा पूछ रहा है कि कितना लगा है टाइम, तो पूरा टाइम अपने को 4 घंटा लगा है। 4 घंटा, ठीक है, क्योंकि पहले 1.5 घंटा, बाद में 2.5 घंटा। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। देख लो आप सॉल्यूशन अच्छे से। अब इसी तरह से अप्रोच रखना है आपको। देखिए, हर क्वेश्चन में आपको अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह का अप्रोच रखेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए, साइड हो जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे अब आप लोग। देखिए क्या बोला है, सेम अप्रोच, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अ मैन साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी साइकिल से जाता है कितने की स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रीचेस ऑफिस एट 11 AM। 11 बजे वो पहुंचता है अपने ऑफिस में। एंड व्हेन ही साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ही रीचेस ऑफिस एट 9 AM। स्पीड बढ़ गया है, पहले स्पीड 8 था, बाद में 12 हो गया। तो जब 8 की स्पीड से आता है, साइकिल चला के जाता है अपने ऑफिस में, तो 11 बजे पहुंचता है। जब 12 की स्पीड से साइकिल चला के जाता है तो 9 बजे पहुंचता है। 2 घंटे का गैप हो गया है। ठीक है, एट व्हाट स्पीड साइकिल सो दैट ही रीचेस ऑफिस एट 10 AM। किस स्पीड से वो जाएगा कि ऑफिस में एग्जैक्ट 10 बजे पहुंचेगा। ठीक है, देखिए क्या अप्रोच हम लोग लगाएंगे इसमें। इसमें सबसे पहला जो अप्रोच हमारा लगेगा कि हमको एक फिक्स टाइम पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 8 के स्पीड से मान लीजिए वो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो d डिस्टेंस कवर करता है। जब 8 की स्पीड से जा रहा है तो कुछ एक टाइम लगा होगा, कुछ एक टाइम लगा होगा। मान लीजिए वो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कितने बजे घर से निकला पता नहीं, बट ये तो है ना कि एक टाइम लगा होगा कुछ एक। ठीक है, दूसरा है कि दूसरा जब वो 12 की स्पीड से चल रहा है, जब वो 12 की स्पीड से चल रहा है तो कितने बजे पहुंच रहा है? 9 बजे। तो इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 ही घंटे का। तो जब 8 की स्पीड से चल रहा है तो 11 बजे पहुंच रहा है, जब 12 की स्पीड से चल रहा है तो 9 बजे पहुंच रहा है। तो 2 घंटे का तो गैप है टाइम का। तो देखिए ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम, इन दोनों के बीच 2 घंटे का गैप है टाइम का। कितने का गैप है? 2 घंटे का। तो इसका हम लोग एलसीएम ले ले तो ये कितना हो जाएगा? 24 और 3 में से 2, d/24 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स d इक्वल्स टू 48। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 48 किलोमीटर। चलिए 48 किलोमीटर आ गया। अब अपने को क्या स्पीड करना है कि वो 10 बजे तक पहुंच जाए। कितने बजे तक? 10 बजे तक। अब सबसे पहली बात बताइए, हम लोग टाइम निकाल सकते हैं ना कि कितने बजे वो चला होगा, कितने बजे वो चला होगा, ये टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालिए पहला टाइम। सपोज करिए ये t1 है माइनस t2
इक्वल टू हमारा 2 घंटे था ये, ठीक है, ये यहाँ पे 2 घंटा था। इसी तरह अब इसका T1 पहले निकाल लीजिए, कितना आएगा हमारा T1 हम लोग निकाल लें, कितना आएगा, डिस्टेंस हमारा है 48, टोटल टाइम स्पीड लगा है 8, कितना हो गया 6 आवर। T1 हमारा है 6 आवर। अब बताइए ये 8 से 48 कट जाएगा 6 बार में, 6 घंटा आ गया। अपने को 10 बजे तक पहुंचना है। एक बात बताइए, जब 8 का स्पीड से चल रहा था वो कितने बजे पहुंचे था, 11 बजे। तो 11 से आप 6 घंटा पहले शुरू किया होगा, 11 से 6 घंटा पहले वो शुरू किया होगा, तो कितना बजे शुरू हुआ, 5 बजे। कितना बजे शुरू हुआ वो, 5 बजे उसने अपने साइकिलिंग को शुरू किया था, ठीक, 5 AM पे साइकिलिंग शुरू किया था, या अपने घर से वो निकला था 5 AM। अब 10 बजे तक उसको पहुंचना है, तो 5 AM से 10 AM तक कितना डिफरेंस हुआ, ये 5 घंटे का डिफरेंस हुआ। टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 10 AM से 5 AM तक हम लोग देखें, माइनस कर दें तो कितना हो गया, 5 आवर का यहाँ डिफरेंस है, ठीक है, 5 आवर का डिफरेंस है। अब जब 5 आवर का डिफरेंस है, अपने को डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, वेलोसिटी नहीं निकल जाएगा, कितना ही तो आसान है। देखिए निकालिए स्पीड, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, 48/5, 10 बजे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 5 बजे वो जब घर से निकल रहा है सुबह और 10 बजे वो ऑफिस में पहुंच रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 5 घंटे का। जब 5 घंटे का हुआ तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, 9.6, 9.6, हाँ 9.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखे कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, सेम अप्रोच लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम चीज को देखते हैं। अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट, ठीक है, टू चेंज हॉर्सेस एट द एंड ऑफ every 7th किलोमीटर, द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर ईच, ठीक है, 90 किलोमीटर तक आने में कितना उसका टाइम लगेगा, ठीक है। स्पीड यहां दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, यहां पर डिस्टेंस भी दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला टाइम हम लोग निकाल लेते हैं, बिना रुके हुए यदि वो चलता तो कितना चलता, तो बिना रुके हुए 90/18 डिस्टेंस बाई स्पीड से 5 घंटे, 5 घंटा वो रुकता नहीं ना, तो 5 घंटे में पहुंच जाता। कितने घंटे में, 5 घंटे में। देखिए कितना आसान है, 2 स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आना है, 5 घंटे में पहुंच गया। बट सबसे बड़ी बात है कि वो 6 मिनट के लिए रुक रहा है, हर 7 किलोमीटर के बाद, एवरी 7 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है 6 मिनट, अपने घोड़े को चेंज कर रहा है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए अब 90 किलोमीटर में 7 का डिफरेंस करके कितना सारा बनता है। सबसे पहले देखिए कि 90 से कम ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 7 से कट जाता है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 7 से कट जाता है, तो 84 एक ऐसा वैल्यू है जो 7 से कट जाता है। क्लियर, ठीक है। और नहीं है ना, तो आपको ये ना पता चले तो इस तरह से इसको डिवाइड दे सकते हैं। देखिए 7 से 90 को डिवाइड दिए, ठीक, कितनी बार में जाएगा, 1 7 2 20 2 14, रिमेनिंग कितना हो गया 6, वो छोड़ दीजिए, रिमेनिंग को छोड़ दीजिए। कितना पूरा कटा है 12, तो अब 12 आंसर लिख लीजिए, ठीक है। 12 बार वो रुकेगा 90 किलोमीटर जाने में, हर 7 किलोमीटर पे उसको जब रुकना है तो 12 बार वो रुकेगा। 12 बार जब वो रुकेगा तो कितना देर के लिए रुक रहा है, 6 मिनट। जब 1 टाइम रुक रहा है, कितना था 6 मिनट के लिए, हाँ, जब वो 1 टाइम रुक रहा है तो 6 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। तो जब 12 टाइम रुकेगा, 12 बार रुकेगा, तो कितना, 12 छक 72, 72 मिनट, 72 मिनट के लिए रुक रहा है, ठीक है। पूरे रास्ता में वो 72 मिनट के लिए रुक रहा है। तो पहले वो 5 घंटा उसको ऑलरेडी सिर्फ बिना रुके हुए लग रहा था, यदि नहीं रुकता तो घोड़े से। अब रुक रुक के जा रहा है तो 72 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कितना हो गया ये 5 आवर प्लस 72 मिनट, दैट मीन्स 72 मिनट का मतलब कितना हुआ, 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। 1 आवर प्लस 1 आवर 12 मिनट, 1 आवर
12 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6 आवर एंड 12 मिनट। ये पूरा इसको लग रहा है 6 आवर एंड 12 मिनट, ऑप्शन 2। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यू अराइव एट योर स्कूल 5 मिनट लेट इफ यू वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, बट यू अराइव 10 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम इफ यू वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह का सेम लॉजिक का क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं, इसके पहले ही शायद तीसरा या दूसरा क्वेश्चन था, एक मिनट देख लें। हाँ, ये ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बताना द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस कितना होगा। ठीक, तो हम लोग इसको पता करते हैं। आइए पहले एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको हम लोग। स्पीड हमारा कितना है पहले 4 किलोमीटर पर आवर। कितना लेट हो रहा है 5 मिनट से। कितना लेट हो रहा है 5 मिनट से। तो हमारा डिस्टेंस डी, स्पीड को एस मान लेते हैं और टाइम को टी। पूरे मेथड्स में इसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा, जब डी है डिस्टेंस, वेलोसिटी या स्पीड 4 है, टाइम कितना लग रहा है उसको, कितना लग रहा है टाइम उसको 5 मिनट लेट हो रहा है। जब 5 मिनट लेट हो रहा है तो t प्लस 5/60, इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट किए हैं। 5/60 करने का मतलब हो गया इसको घंटे में हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये 5 मिनट में था और कैलकुलेशन अपने को आवर में करना है, घंटे में करना है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 5/60 किए हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब वो बंदा स्पीड जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। कितना 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, सही बात है। चलिए 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो आपको बताना है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस, उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। तो इस इक्वेशन से हम लोग माइनस कर दें, मतलब ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, तो इन दोनों को आपस में हम लोग माइनस कर दें तो डिस्टेंस ही तो बचेगा इक्वेशन में। तो माइनस कर देते हैं, d/4 माइनस d/5 इक्वल्स टू t प्लस 5/60 माइनस t प्लस 10/60। यही तो है, तो टी हमारा आसानी से कट जाएगा। ओके, देन ये हो गया 15/60 जो कि 1/4, 1/4। अच्छा, इसका कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 20 और ये बचा d, तो d/20 इक्वल्स टू 1/4, d/20 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे लिख लें हम लोग d/20 इक्वल्स टू 1/4, दैट मीन्स डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू 5 किलोमीटर। देखिए आसानी से सोल्व हो गया, 2-3 स्टेप का था, आराम से हो गया ये। चलिए समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से डिस्टेंस टाइम में हम लोग सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस सेशन को हम लोग यहां तक देखते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिए। पहले इसको पढ़िए समझिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। सर आसान है, काफी आसान क्वेश्चन है। सरिता एंड जूली स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। सरिता और जूली दो लोग हैं जो कि सेम प्लेस से चलना शुरू कर रहे हैं। कोई सेम प्लेस है यहाँ पे, यहाँ से चलना सेम प्लेस से शुरू किए हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज करिए सरिता यदि इस तरफ जा रही है, सरिता जा रही है इधर, तो जूली इस तरफ जा रही है। ठीक, सरिता इधर जा रही है, जूली इधर जा रही है। इफ जूली वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ, जूली का स्पीड कितना है, जूली का स्पीड है 5/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मतलब 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर जा रही है जूली। और सरिता का स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। सरिता का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है सरिता, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है। हाउ मच टाइम विल दैट, अच्छा 18 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अपने को दोनों का वेलोसिटी पता है,
दोनों का डिस्टेंस पता है कि ये लोग 18 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी की तरफ जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम यहां पर लगेगा डिस्टेंस 18, और दोनों का यदि हम लोग स्पीड को, सरिता के स्पीड को और जूली के स्पीड को ऐड कर दें तो हमारा टाइम निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऐड क्यों होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? जब कोई दो बॉडी, दो इंसान, दो गाड़ी, मतलब कोई भी डिफरेंट दो बॉडी अपने से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो उनकी वेलोसिटी को सम कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक तरफ चलते हुए जाते हैं, तो उनके वेलोसिटी को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी का क्या होगा? सम होगा। सम होगा तो ये हो गया 18 और आपका इन दोनों का सम हो गया 2.5 और 2 4.5। ठीक है, ये हो गया 180 बाई 45। इसको काट देंगे हम लोग, कितनी बार में कट जाएगा? 4। तो ये हमारा 4 घंटा लगेगा। तो 18 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। तो आंसर नंबर इसका 1, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इस तरह से हम लोग रोज सेशन में क्वांट को इस तरह से डिस्कस करेंगे और इसके सिलेबस को हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।